दोस्तों सभी लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि छठ पूजा व्रत क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, छठ पूजा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को छठ पूजा, छठी माई, डाला छठ, सूर्य षष्ठी पूजा और छठ पर्व के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव के उपासना के लिए मनाया जाता है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान प्राप्ति के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को भी संतान प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है जिसे नहाए खाए, लोहड़ा या खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा पर्व वर्ष 2025 में 27 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। नहाए खाए, छठ पर्व के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर के साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत का शुरुआत करते हैं। इस दिन को कछु भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कछु मतलब घिया लौकी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। लोहड़ा या खरना, छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहड़ा या खरना नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करते हैं जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पीठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। पहला अर्घ, तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाले दिन भर डलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, लड्डुआ, चावल का लड्डू, चीनी का साचा इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते हुए परिवार के सभी सदस्य अर्घ्य देते हैं और फिर शाम को वापस घर जाते हैं। रात में छठ माता के गीत आदि गाए जाते हैं। तो सुबह का अर्घ, चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वह तीसरे दिन गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और फिर वापस अपने घर को जाते हैं। वह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान कर व्रत संपन्न करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और इससे छठ माता
खुश होती हैं और खुश होकर जो व्रत करता है या पूजा पाठ मन से, दिल से और लगन से करता है, उसकी छठ माता मुरादें पूरी करती हैं और उसके घर में सुख शांति और हर प्रकार की कष्ट से उद्धार करती हैं। उसके घर में दुख दलिद्र नहीं आता, हमेशा वो आनंद रहता है और सुख शांति रहती है उसके घर में। जो कोई इस व्रत को करता है उसका संतान सुख की प्राप्ति होती है, जिसको संतान नहीं होता उसको संतान हो जाती है, जिसका संतान है उसको दीर्घ आयु मिलती है और घर में सुख शांति रहती है। तो दोस्तों, ये व्रत पूजा पाठ कोई भी हो सब लगन से करनी चाहिए। तो दोस्तों, सभी लोग को ये कहानी कैसी लगी और छठ माता का पूजा इस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, मुझे भी कुछ नहीं आता, लेकिन हमने बस केवल थोड़ा बहुत इस वीडियो में बताया है। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर।